T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मुकाबले में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए नेपाल की टीम ने सभी को चौंका दिया। ये उन लोगों के लिए शब्द है कि चौंका दिया जो नेपाल क्रिकेट को ज्यादा देखते रहे, क्योंकि अमूमन नेपाल की टीम पिछले साल से अगर आप देखेंगे, चाहे जब वो वेस्ट इंडीज को हराती है या फिर एनपीएल में जो प्रदर्शन खिलाड़ियों का रहता है, अगर आपने नेपाल क्रिकेट को फॉलो किया तो आपको पता चलेगा कि इस खिलाड़ी में काबिलियत अच्छी खासी टीमों को हराने की है। गेंदबाजी अच्छी है जब से नंदन यादव इस टीम में आए हैं। यहाँ तक कि गुलशन झा फ्लॉप जरूर रहे पिछले मुकाबले में, पर वो खिलाड़ी काबिल खिलाड़ी है। लेकिन अब बात अगले चैलेंज की, क्योंकि पहला चैलेंज तो दुनिया ने देख लिया कि नेपाल क्या कर सकती है, और हार जरूर गई, लेकिन उस हार में भी कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट की उस लिहाज से जीत है कि नेपाल क्रिकेट को एक बड़ा मंच मिला। दुनिया याद कर रही है नेपाल क्रिकेट को, और बहुत सी बड़ी टीमें नेपाल ट्रेवल करने के लिए अब तैयार होने वाली हैं। लेकिन अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगला चैलेंज जो है इटली के खिलाफ है। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने जो बातें कही हैं वो आपको बता देते हैं किस तरीके से उन्होंने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा इंग्लैंड जैसी टीमों से क्या मैसेज एक तरीके से दिया है इन टीमों को। आईपीएल को लेकर उन्होंने क्या बातें की, सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। रोहित पौडेल ने इटली के खिलाफ मुकाबले से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें उन्होंने कहा कि हमने हाल फिलहाल में बहुत क्रिकेट खेला है, हमें पता है कि कैसे प्रेशर झेलना है। ये उन्होंने इसलिए कहा, ऐसा नहीं कि ईगो में आकर कह रहे हैं, उनसे सवाल प्रेशर को लेकर पूछा गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरा मैसेज, यानी कि उनसे पूछा गया कि आप जो बड़ी टीम है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, चाहे वो भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंग्लैंड हो गया। इसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा मैसेज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत को यही है कि वो नेपाल आए, हम उनका स्वागत करेंगे। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान ने तो मैसेज दे दिया है, सामने वाली टीमों से क्या चीज़ें सामने आती है। वानखेड़े में खेलना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, सभी मैचेज इनके वानखेड़े में। इंग्लैंड के खिलाफ हमने जैसा खेला, हमें उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। इटली ने भी हाल फिलहाल में अच्छा क्रिकेट खेला है, हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेंगे, ऐसा कहना है यहाँ पर रोहित पौडेल का। हमें टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ और ज़्यादा खेलने का मौका मिलना चाहिए, ये इन्होंने रिक्वेस्ट की है। लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने बात कही वो बहुत ही लॉजिकल बात। उन्होंने कहा कि देखिए, पिछले वर्ल्ड कप के बाद हमें सिर्फ टेस्ट प्लेइंग नेशन में अगर किसी के साथ खेलने को मौका मिला तो वेस्ट इंडीज की टीम ने, उसके अलावा किसी टीम के साथ मौका नहीं मिला, और हकीकत भी है। तो वो उनका कहना है कि हमें और ज़्यादा मौके मिलने चाहिए। इसके अलावा एनपीएल ने हमें बहुत फ़ायदा दिया है, हमारे पास बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में खेल सकते हैं। खिलाड़ियों के टैलेंट को लेकर पूछा गया, तब उन्होंने ये जवाब दिया। यानी कि रोहित पौडेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही सधी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना सिर्फ इटली मुकाबले को लेकर बल्कि नेपाल क्रिकेट के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर भी बहुत ही शानदार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने अपने सलीके से कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट को दुनिया के सामने प्रेजेंट भी कर दिया। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने रिक्वेस्ट सबको भेज दी कि भाई अब आप आकर यहाँ पर खेल सकते हैं। और आपको बता दें, जैसे उन्होंने कहा कि देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड मुकाबला जब खत्म हुआ तो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने उनको फ़ोन किया था इंग्लैंड मुकाबले के बाद, जैसा कि नेपाल के जो क्रिकेट है उनको फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि ये क्या हो गया, मतलब हम तो चाह रहे थे कि मुकाबला आपकी टीम जीत जाएगी। उन्होंने बधाई दी नेपाल क्रिकेट को कि भाई आपने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, और आप मान के चलिए कि जिस तरीके से फैंस नेपाल के हैं, वानखेड़े में मुकाबला, और ऐसा लग रहा है कि भारत के मुकाबलों से ज़्यादा ऑडियंस आ गई थी, और जो पैसन दिखा वहाँ पर, और हारने के बावजूद नेपाल के फैंस जीत महसूस करके गए। और वही जीत की अगर बात करें तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले समय में नेपाल में बड़ी बड़ी टीमें दौरा करने वाली हैं। आईसीसी को एक नया ग्राउंड मिल गया है, एक नए ऑडियंस मिल गए हैं जो क्रिकेट को लेकर बाकी देशों से, जो टॉप कंट्रीज है, उनसे ज़्यादा पैशनेट है। और यही तो आईसीसी चाहता है कि भाई क्रिकेट का प्रचार हो, प्रसार हो, और नई नई टीमें आएँ। और नेपाल इटली के खिलाफ जो मुकाबला होगा वो किस तरीके से आप उस मुकाबले को देखते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे नेपाल का जो ग्रुप है, कहने कि वहाँ पर ये लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेपाल के ग्रुप में अगर आप देखें तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, नेपाल और इटली की टीम है। नेपाल पहला मुकाबला हारी है, इंग्लैंड पहला मुकाबला जीता है, वहीं स्कॉटलैंड 2 में से 1 हारी है, 1 जीती है, और अब देखेंगे वेस्ट इंडीज़ 1 में 1 जीत है। तो यहाँ पर नेपाल के पास अभी भी मौका रहेगा, चाहे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हो, या फिर स्कॉटलैंड के खिलाफ हो, या फिर इटली के खिलाफ हो, और क्योंकि वानखेड़े में सारे मुकाबले, तो ये टीम जीतकर आगे क्वालिफाई कर सकती है। ये रोहित पौडेल की आप इस पीसी को कैसे देखते हैं और नेपाल क्रिकेट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।